हेलो बच्चों, आज हम लोग नोड और नोडल प्लेन पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। नोड और नोडल प्लेन किसे कहते हैं? तो नोड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो होती है उसे नोड या फिर नोडल प्लेन कहते हैं। जैसे ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसी तरह से नोड और नोडल प्लेन ऑर्बिटल के जस्ट अपोजिट है। ऑर्बिटल होता है 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बट नोड और नोडल प्लेन इज आल्सो ए 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो लिखते हैं नोड और नोडल प्लेन का द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3D स्पेस वेयर probability of finding electron is zero. Probability of finding electron is zero is called node or nodal plane. Node or nodal plane. एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। जैसे हम मान लो कोई आइटम बना रहे हैं जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया और ये एकदम फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है ना एकदम सट के होता है, ये न्यूक्लियस से सटा हुआ होता है, ये इस तरह से ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है। अब सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अब सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच में थोड़ा सा और गैप होता है, फिर ये थोड़ा और गैप होता है। तो यदि हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यू से देखा जाता है तो इस तरह से देखा जाता है। ये अपना न्यूक्लियस है जो बहुत ही ज़्यादा डेंस होती है, फिर थोड़ा सा सट करके एक ऑर्बिट होता है और फिर एक यहाँ पे डेंस होती है, ये इस तरह से, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लाउड की तरह दिखता है, ये यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन होता है सेकेंड सेल में, तो थोड़ा सा और ज़्यादा डेंस होता है, इस तरह से ये क्लाउड की तरह दिखता है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट के बीच में जो ये खाली जगह छूट रहा है, इसी को नोड और नोडल प्लेन कहते हैं। नोड और नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, ये नोडल प्लेन। यहाँ भी ये हो गया, ये नोड, ये एक्चुअल में रेडियल नोड है क्योंकि रेडियस के अलोंग जा रहे हैं हम लोग। न्यूक्लियस से क्या है, ये रेडियस के अलोंग जा रहे हैं ना। ये यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट का R1 मान लेते हैं, फिर सेकेंड ऑर्बिट का R2 मान लेते हैं, है ना, फिर थर्ड ऑर्बिट का R3 मान लेते हैं। तो इस तरह से ये रेडियस के अलोंग जा रहे हैं, तो ये रेडियल नोड है। ये कैसा है, रेडियल नोड। नोड हमारा दो तरह का होता है, एक रेडियल नोड होता है, एक एंगुलर नोड होता है। ये हमारे रेडियल नोड है, रेडियल नोड बोलेंगे इसे, नोड और नोडल प्लेन। ठीक है। यदि हम ये एस ऑर्बिट के लिए यदि पी की बात करेंगे तो ये देखो पी का डंबल होता है, तो ये जो है ये हमारा नोडल प्लेन है, ये नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन या नोड बोलो, नोडल प्लेन और नोड। और ये जो लोब्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये यदि हम डी का बात करेंगे तो डी में हमारा क्या होता है, डबल डंबल होता है, ये इस तरह से। तो इसमें दो नोडल प्लेन होते हैं, एक जो ये हॉरिजॉन्टल है उसके लिए और एक जो वर्टिकल लोब है उसके लिए, तो दो नोडल प्लेन होते हैं यहाँ पे। ये हमारा है ना। अब हमारे जो नोड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। ये हम देखते हैं नोड और नोडल प्लेन कितने तरह के होते हैं। ये जो नोड होगा, नोड हमारा दो तरह का होता है, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड, रेडियल नोड का हमारा जो रेडियस के अलोंग जाता है, जैसे ये
ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, ये सेकेंड ऑर्बिट हुआ, ये थर्ड ऑर्बिट हुआ। तो इस तरह से जो रेडियस R1 हो गया, R2 हो गया, इस तरह से जो अलग अलग रेडियस हैं हमारे, ये हैं जो रेडियस के अलावा। तो रेडियल नोड इक्वल टू होता है, रेडियल नोड इक्वल टू n-l-1। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, रेडियल नोड इक्वल टू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एन क्या है हमारा, एन जो है वेयर, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और हमारा जो एंगुलर नोड है, एंगुलर नोड इक्वल टू होता है एल, एंगुलर नोड इक्वल टू होता है एल, एंगुलर नोड इक्वल टू एल, एल मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब यदि टोटल नोड की कोई बात करेंगे तो दोनों को सम कर दो, टोटल नोड जो होगा वो एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, ये दोनों मिला करके हो जाएगा। तो हम लोग टोटल नोड भी देख लेते हैं। टोटल नोड इक्वल टू हो जाएगा अपना एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड। टोटल नोड इक्वल टू, टोटल नोड इक्वल टू, टोटल नोड इक्वल टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड, रेडियल नोड। तो एंगुलर नोड तो L है प्लस रेडियल नोड n-l-1, ये इस तरह से इसको मिला देंगे L प्लस n-l-1, तो ये प्लस माइनस कट गया, टोटल नोड n-1 हो जाएगा। तो टोटल नोड इक्वल टू हो गया n-1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। तो इस तरह से इकट्ठा हम लोग क्या देख लिए, हम लोग क्या देख लिए, इस तरह से इकट्ठा एक जगह देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये रेडियल नोड इक्वल टू हो जाएगा n-l-1, एंगुलर नोड, ये पहला फॉर्मूला, रेडियल नोड इक्वल टू n-l-1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एंगुलर नोड तो हो जाएगा हमारा L, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर। और टोटल नोड जो होगा, टोटल नोड यानी कि रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, एंगुलर नोड। तो ये हो जाएगा n-l-1 प्लस L, तो ये कट गए तो n-1, इस तरह से टोटल नोड, टोटल नोड हो गया हमारा किसी भी आइटम का n-1। इस